बारिशें शुरू हुई नहीं कि घर में किसी को खबर आती है, किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, किसी का पेट खराब हो गया है और किसी को किसी प्रकार का बुखार हो गया है, चाहे वो टाइफाइड है, मलेरिया है या डेंगू है। और हम क्या कहते हैं, बारिश में इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। लेकिन क्या सही में अचानक आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है जिसको हमें समझना चाहिए। मॉनसून में अक्सर आपकी इम्यूनिटी इतनी नहीं गिरती जितना मॉनसून की वजह से आपके सराउंडिंग के अंदर ये इन्फेक्शन लोड बढ़ जाता है, जिससे कि बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि मॉनसून आते ही आपके सीवेज के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है और जो घर में पानी आ रहा है उसके अंदर भी कंटेमिनेशन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से खाने के अंदर माइक्रोब्स होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। आपके घर में नमी हो जाती है तो वहां पे फंगस और दूसरे इन्फेक्शन और पनपने लगते हैं और आपका घूमना फिरना भी कम हो जाता है, एक्सरसाइज कम हो जाती है और नींद भी खराब होती है। और जब ये सारी चीजें एक बारी में हो जाती हैं तो कोई हेल्दी व्यक्ति भी बीमार हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर अब इतनी सारी चीजों का दबाव हो गया है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मॉनसून से हमारे एनवायरनमेंट में क्या बदलाव आता है और मॉनसून में बीमारी बढ़ने के 7 वैज्ञानिक कारण क्या हैं। साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको 5S फॉर्मूला, जिसको आप मॉनसून के अंदर अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें 7वां कारण वो है जिसे 90% लोग अपनी इम्यूनिटी से जोड़ते ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट और लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं और स्वस्थियंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वस्थियंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उनको और स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम दवाओं की उनको जरूरत पड़े, जैसा कि ज्यादातर लोग अपने लिए कर भी पा रहे हैं स्वस्थियंस कम्युनिटी में स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपनाकर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले समझते हैं बीमारियां क्यों हो जाती हैं और यहां पर आपका सबसे बड़ा मिथ टूटेगा। कोई भी बीमारी जो हमें बाहरी कारणों से हो रही है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर इस वक्त इन्फेक्शन लोड कितना है। दूसरा, आप उस एनवायरनमेंट में कितनी बार जाते हैं। और तीसरा, आपका इम्यूनिटी का स्टेटस क्या है। इन 3 कारणों की वजह से आपको फिर इन्फेक्शन होता है। और यहां पर ज्यादातर लोग सिर्फ इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान देते हैं और जब भी उन्हें तकलीफ होती है तो ये समझते हैं कि उनकी इम्यूनिटी कम है, उनके शरीर में कमी है। और इसीलिए तुरंत ऐसी कोई भी समस्या होने पर वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करते हैं, कुछ अलग से खाने पीने में बदलाव करते हैं, काढ़ा लेते हैं और सोचते हैं कैसे हम अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएं। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि अगर आपके चारों तरफ जो है पैथोजेंस बहुत ज्यादा हैं आपके एनवायरनमेंट में और उस एनवायरनमेंट में आप बार बार जा रहे हैं, आपका एक्सपोजर भी बहुत बार हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि अगर आप हेल्दी भी हैं और आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है, तो क्योंकि अब आपको इतना ज्यादा इन्फेक्शन लोड मिला है कि आप बीमार पड़ जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जब भी आप पब्लिक कन्वेंस के अंदर ट्रेवल करते हैं, अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार है, आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, किसी बस में या ट्रेन में जा रहे हैं, तो उस वक्त उसके अंदर कितनी भीड़ है और कितने लोगों को ऐसी समस्या है, तो आप एकदम से उस एक्सपोजर से बाहर नहीं जा सकते। और वहां पर वो चीजें, चाहे लोग अंदर बाहर आ जा रहे हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन उसी एनवायरनमेंट के अंदर घूमता जा रहा है और इसीलिए इन्फेक्शन लोड बहुत बड़ी चीज होती है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। तो इसलिए मॉनसून में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो जो आप काम कर रहे हैं करिए, बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी देखिए
कैसे आप अपने आप को कम से कम एक्सपोज करते हैं ऐसी जगह पर जहां पर इन्फेक्शन लोड बहुत ज्यादा है। तो ये इन्फेक्शन लोड कैसे कम होगा इसको अब समझते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मॉनसून के अंदर होती है वो ये है कि आपके पानी के अंदर कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो रूटीन सप्लाई हमारी इंडिया के अंदर है वो ज्यादातर हमारे जो वाटर पाइप्स हैं उनके थ्रू होती है। और जो टैप वाटर आ रहा है हमारे पास, वहां पे ऑलरेडी उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन हो चुका है, जिसकी वजह से आपने पाया होगा एकदम से एक एरिया के लोगों के अंदर बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती हैं, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि पानी की सप्लाई हमारे पास रुक रुक कर आती है। तो बीच में जब पानी नहीं आ रहा होता तो उस वक्त पानी के पाइप्स के अंदर जो जमीन के नीचे है उनके अंदर नेगेटिव सक्शन बनता है। और मॉनसून के अंदर क्योंकि पानी बहुत ज्यादा होता है और अगर वो पाइप कहीं से डैमेज है तो वो पाइप के अंदर वो नेगेटिव सक्शन की वजह से ये कंटेमिनेटेड और गंदा पानी चला जाता है। और जब हमारी पानी की सप्लाई आती है तो उस फ्रेश वाटर के अंदर वो मिल जाता है, वो अब सप्लाई हो रहा है। तो जिन लोगों को ये पानी मिल रहा है उनके पानी के अंदर एक कंटेमिनेशन लोड उनको बीमार करने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसी वजह से आपने पाया होगा मॉनसून के अंदर स्पेशली टाइफाइड फीवर जो कि फीको ओरल कंटेमिनेशन से फैलता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस जिसके अंदर लोगों को पीलिए की शिकायत, स्पेशली हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, काफी ज्यादा जल्दी फैलते हैं। और इसीलिए आपने पाया होगा कि मॉनसून के दौरान लोगों का पेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और दिल्ली के अंदर भी एक स्टडी की गई जिसके अंदर पाया गया कि मॉनसून के अंदर डायरिया के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। और सबसे कॉमन जो शिकायत उनको होती है वो उनके पेट में दर्द, साथ में दस्त और उल्टियां होती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपके घर जो पानी आ रहा है वो सुरक्षित है, पहली बात। आपका ओवरहेड टैंक साफ है या उसके अंदर भी किसी प्रकार की कोई कंटेमिनेशन है। आप अगर किसी आरओ प्यूरिफायर या वाटर फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो ठीक है, उनकी सर्विस आपने समय से कराई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप जो लोग घर में आराम से पानी को इस्तेमाल करते हैं अच्छे तरीके से आपने उसे भर भी लिया और सब कुछ ठीक है, तो क्या आप अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं या वहां पर भी कुछ ऐसे चांसेस हैं कि आपके हाथों की वजह से या गलत तौर तरीकों की वजह से आपका साफ पानी अब कंटेमिनेट हो रहा है कीटाणुओं से। तो यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि अगर आपने आरओ लगवा भी रखा है तो कोई गारंटी नहीं है कि आप जो पानी पी रहे हैं वो बिल्कुल बढ़िया हो। अगर आप आरओ का अच्छे से मेंटेन करते हैं, ये चेक करते हैं, उसके फिल्टर्स को साफ कराते हैं और उसकी जो जरूरतें हैं उसे पूरा करते हैं, तभी वो अच्छे से आपको स्वच्छ पानी दे पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके काफी सारे आरओ के अंदर यूवी फिल्टर होता है। ये यूवी फिल्टर के अंदर एक बल्ब जैसा लैंप होता है जिसको हम यूवी लैंप कहते हैं। अगर ये यूवी लैंप ठीक है तभी आपके पानी के अंदर जो कीटाणु हैं उनको ये मार पाएगा। लेकिन अगर वही खराब हो चुका है तो वो अब ऐसा नहीं कर पाएगा। तो आपको अपने पानी के फिल्टर्स की भी रेगुलर सर्विस करानी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। जब उनकी अच्छे तरीके से रेख देख आप करेंगे तभी आपको बेहतर पानी मिल पाएगा। दूसरा कारण है बारिश के अलावा जो हमारी बारिश के अंदर हैंडलिंग है खाने की, वो एक और बड़ा कारण बनती है जिसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन है ये खाने के माध्यम से सब में फैलता है। केवल बारिश ही नहीं, बारिश के अंदर आप किस प्रकार का खाना खाते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे खाने का चयन करते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके शरीर में अब क्या होगा और आपकी इम्यूनिटी का लेवल कैसा रहेगा। ज्यादातर लोग मॉनसून के अंदर सलाद खाना बंद कर देते हैं, फल सब्जियां खाना काफी कम कर देते हैं, दही और दूसरे प्रोबायोटिक्स को भी कम या बंद कर देते हैं। तो ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। यहाँ पर जो ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसका आपको अच्छे से निरीक्षण करना है और ध्यान देना है कि वो सही हो। इसलिए मॉनसून के अंदर बाहर की चीजें खाना, जहां पर काफी देर से कटे हुए फल रखे हैं या आपको पता नहीं वो कितनी देर से बनाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है या कैसे रखा गया है,
किस तरीके का पानी वहां इस्तेमाल हो रहा है और वो पानी सुरक्षित है भी कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल सही है कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और आपको ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनको खाने से आपका इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो घर पे खाना खा रहे हैं वो भी किस प्रकार का खा रहे हैं, और उसके अंदर आप अपने शरीर को अच्छी प्रकार से पोषण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और घर पे जो आप खाना बना रहे हैं और खाना बनाकर अगर आप अपने फ्रिज में भी रख रहे हैं, तो उस वक्त आप किन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़ी संभावना है कि अगर आप घर पे भी खाने को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे और अच्छे से उसकी रेख देख नहीं कर रहे, तो वहां पर भी कीटाणुओं से कंटेमिनेशन होकर आपको इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ही इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप साफ सफाई से खाना बनाएं, और जब भी फ्रेश खाना खाएं तो उसको तुरंत खा लें। बहुत ज्यादा देर तक बने हुए खाने को बाहर या फ्रिज में भी ना रखें। ऐसे मौसम में जितना आप फ्रेश बनाएंगे और फ्रेश खाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो खाना फ्रिज में भी रखा है अगर उसको भी इस्तेमाल करते हुए आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कोई डाउट हो रहा है कि उसका स्वाद बदल गया है, उसकी महक बदल गई है, उसके अंदर कोई चिपचिपाहट या चिकनाहट आ गई है अलग से, तो कृपया ऐसे खाने को तुरंत डिस्कार्ड कर दें। ये मत सोचिए कि खाना खराब हो रहा है, ये सोचिए कि आपकी सेहत को कितना फायदा हो रहा है, आप बीमार नहीं हो रहे। तीसरा कारण है डेंगू जैसी बीमारियां होना, और ये आपको मच्छर से होता है, और जो डेंगू का मच्छर होता है वो आपको दिन में काटता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मौसम ऐसा है तो पानी हर जगह खड़ा हो जाता है जिसके अंदर अब मच्छर पनपते हैं। तो इसके अंदर जिम्मेवारी हमारी भी है कि हमें ध्यान देना है क्या हमारी छतों पे या क्या हमारे घर में कोई ऐसे एरियाज तो नहीं है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है और वहां पर डेंगू का मच्छर पनप रहा है। तो अगर ऐसे कोई एरियाज हैं, आपकी छत पे हैं, आपके घर में हैं, आपका कोई कूलर है, आपकी छत पे कोई टायर है या ऐसे और कंटेनर हैं जब पानी इकट्ठा होके वो मच्छरों की ब्रीडिंग का एक सोर्स बन सकता है, तो कृपया उन्हें वहां से हटाएं, ताकि आपका ये एनवायरनमेंट के अंदर जो लोड है वो घट पाए। और मॉनसून में आपने देखा ही होगा कि डेंगू या मलेरिया के आउटब्रेक काफी कॉमन है। तो डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए आप देखें कैसे आपके अड़ोस पड़ोस में जहां भी पानी इकट्ठा हो रहा है उन सोर्सेज को कैसे आप साफ करा सकते हैं। तो हमारे घर के अड़ोस पड़ोस में जितना काम हम कर सकते हैं अपने लेवल पे उसे भी हमें करना चाहिए। अगला कारण है मॉनसून के अंदर सांस की बीमारियां काफी लोगों को होती हैं। और ये सांस की बीमारियां भी क्यों बढ़ रही है इसे देखें कि यहाँ पर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब जो बारिश के अंदर भीगने से हमें ठंड लग रही है इस वजह से हमें ऐसी दिक्कत हो रही है। ज्यादातर ये कारण नहीं होता। बारिशों के अंदर क्योंकि मौसम ऐसा है तो इन्फ्लुएंजा वायरस और दूसरे बैक्टीरिया जो हमारी सांस की नलकी में इन्फेक्शन कर सकते हैं वो भी बहुत ज्यादा पनप रहे होते हैं। और हमारे जो एनवायरनमेंट है वो भी काफी क्लोज हो जाता है और उसके अंदर भी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिनसे इनका लोड भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ जाता है। तो आप देखें कैसे आप अपने ऑफिस को, अपने घर को, अपनी किचन को अच्छे से वेंटिलेट भी कर सकते हैं। जितनी अच्छी प्रकार से आप ये वेंटिलेशन करेंगे उतना आपका ये जो एनवायरनमेंट के अंदर लोड है ये घटेगा और आपको इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाएगी। वहीं पर आपने ये भी देखा होगा कि मॉनसून के दौरान हमारी दीवारों के अंदर और कुछ छतों के अंदर भी सीपेज के कारण वहां पे सीलन आ जाती है, और जो सीलन है ये बाद में वहां पर फंगस भी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो व्यक्ति जिनको पहले से ही एलर्जीज रहती है उनके अंदर एलर्जी का कारण भी बनती है और सांस के ट्रैक्ट के अंदर ये इन्फेक्शन का भी कारण बनती है। तो इसलिए मॉनसून में ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि हम अपने घर की साफ सफाई ठीक से रखें, वेंटिलेशन अच्छी प्रकार से करें, और कहीं पर सीलन आ रही है तो उसको भी रिपेयर जरूर कराएं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको किसी को ऐसी तकलीफ हो गई है तो हमें मास्क का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे घर परिवार और जहां पर हम जा रहे हैं उन लोगों को भी ये इन्फेक्शन ना मिले। तो अगर हमने इसको अपने लेवल पे ही रोक लिया तो हम इसको एनवायरनमेंट में बढ़ने से रोक रहे हैं। तो सजग बने, समझदार बने और अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए
मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इंडिया में जो काफी सारी स्टडीज हुई है उसमें भी ये पता लगता है कि जो मानसून के अंदर भी इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फैलता है। और हमने सबने देखा होगा कि मौसम बदलता है जब और मानसून आता है उसके अंदर खांसी जुकाम बुखार काफी लोगों को वायरस की वजह से होता है। अगला कारण जिसकी वजह से हमें समस्याएं होती है वो ये है ह्यूमिडिटी की वजह से हमें पसीना भी बहुत ज्यादा आता है और हमारी चमड़ी के ऊपर बार बार पसीना आता है। और हमारे जो कपड़े हैं उनकी वजह से अब क्या होता है कि जो हमारा जो स्किन की प्रोटेक्टिव पावर होती है वो भी काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से काफी लोगों को फंगल इन्फेक्शन चमड़ी के ऊपर और नेल्स के अंदर इस सीजन में होता है। तो इसलिए हमें ध्यान देना जब भी हम बाहर से आ रहे हैं तो अच्छे से नहा धोकर अपने आप को सुखाने और साफ कपड़े पहने। और एक और चीज जो यहाँ पर ध्यान देने की है वो ये है कि अगर हमारे जूते भीग गए हैं सॉक्स भीग गई हैं तो उनको भी हम प्रॉपर तरीके से साफ सफाई करके उनको वापस सुखा लें, स्पेशली जूतों को, क्योंकि वहां पर भी फंगस डेवलप होती रहती है जिसका हमें कोई अंदाजा भी नहीं होता। और जो अगला कारण है जिससे लोगों को इन्फेक्शन होता है वो एक ऐसी चीज है कि जब भी मॉनसून आता है तो पानी का भराव हो जाता है और वहां पर जो दूसरे एनिमल्स घूम रहे हैं उनका यूरिन और दूसरी चीजें भी उसमें मिलकर वो एक ऐसा सोर्स बन जाता है जिनसे काफी लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। स्पेशली लेप्टोस्पायरोसिस जैसे इन्फेक्शन हमें वहीं से होते हैं। और अगर हमारे पैरों के अंदर किसी प्रकार का कोई जख्म है कोई घाव है और हमें पानी में से निकल कर जाना पड़ रहा है तो ऐसे में ये लेप्टोस्पायरोसिस की समस्या होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप भी अपने घर पर या अपने ऑफिस में आते जाते हुए कहीं ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ पानी खड़ा हुआ है और आपको उसके अंदर से जाना पड़ा है तो तुरंत अपनी जगह पर पहुंचकर अपने आप को साफ कर लें। आराम से अपने हाथ पैरों को साबुन से धोएं, अपने कपड़े और अपने जूतों को चेंज कर लें ताकि आपको इस प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। तो अब बात करते हैं रियल इम्यूनिटी की। हमारी इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया होता है वो है नींद। और ऐसे मौसम के अंदर ज्यादातर लोगों की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये नींद डिस्टर्ब होने के कारण क्या है उनको भी समझिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो गई है तो उससे आपकी नींद बार बार टूटती है। और जितनी बार आपकी नींद टूटती है तो आपकी नींद पूरी ना होने के कारण आप चिड़चिड़े होते हैं। और जब आपको अच्छी नींद आती है तो उतना आपके शरीर में हीलिंग ज्यादा होती है। वहीं पर जब नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस वक्त भी आपकी नींद बार बार टूटती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप एसी में सो रहे हैं तो भी आपको ऐसी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वहां पर जो एक और नुकसान होता है वो ये है कि आपका उसी कमरे की एयर बार बार सर्कुलेट हो रही है। तो अगर वहां पे किसी को इन्फेक्शन है तो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ दूसरी और चीजें जिनकी वजह से अब आपकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है वो ये है कि बारिश की वजह से आपका जो घूमना फिरना एक्सरसाइज था जिसके लिए आप बाहर जा रहे थे वो आपका बंद हो जाता है। इसके अलावा आपका जो खाना पीना है वो भी काफी चेंज हो जाता है और ज्यादातर लोग स्नैक्स के ऊपर आ जाते हैं। जो मौसम ऐसा होते ही चाय आपकी बढ़ जाती है, पकोड़े आपके बढ़ जाते हैं और दूसरी तली हुई चीजें और स्नैक्स आपकी डाइट में आ जाते हैं। और साथ ही साथ काफी लोग इस वक्त अपना अच्छी प्रकार का सलाद फल सब्जियां खाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर को दोहरा नुकसान पहुंचता है। एक तो स्नैक्स और दूसरे आइटम बढ़ जाते हैं, दूसरा आपके एनवायरनमेंट में ये इन्फेक्शन का लोड बढ़ जाता है और तीसरा आपके शरीर को जो एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो कि आपकी फल सब्जियों से आपको सबसे ज्यादा मिल रहे थे वो आपने अपने शरीर को देना आप बंद कर दिए हैं। और साथ ही साथ आप एक रिलैक्स मोड में भी चले जाते हैं, आपका एंटरटेनमेंट घर पे और टीवी पे बढ़ जाता है और आपकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा घट जाती है। तो इस सारे कॉम्बिनेशन की वजह से ही आपके इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपको ऐसी समस्याएं मॉनसून में होती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपको अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप देखें कैसे आप 7 से 8 घंटे की बढ़िया नींद ले सकते हैं। अगला काम जो आपको करना है वो ये है कि देखें कैसे आप घर पे ही 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं।
योगा करें, स्ट्रेचिंग करें। इसके अलावा घर में ही घूमें। आप अपने घर की ही सीढ़ियां ऊपर नीचे उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज और वर्कआउट भी अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, आप भीगेंगे भी नहीं। इसके अलावा आप घर पे दूसरे और योगासन भी कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें। इसके अलावा आप पुशअप्स वगैरह कर सकते हैं, घर पे स्क्वाट्स कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करने से भी आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगे और इन बीमारियों से भी दूर जा पाएंगे। और जब भी खाना खाएं तो कृपया वापस ध्यान रखें, क्या आपकी थाली में अच्छी प्रकार का सैलेड है जिसमें 5 डिफरेंट सब्जियां या कुछ फ्रूट भी हैं, जिससे आपके शरीर को एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट्स मिले? क्या आपकी थाली में अच्छी प्रकार का प्रोटीन है जिससे कि आपका शरीर अच्छी प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाता रहे और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता रहे? क्या आपकी थाली में अच्छी प्रकार के प्रोबायोटिक्स हैं जिससे कि आपकी आंत का स्वास्थ्य और आपकी सेहत बढ़िया रहे? तो कृपया इन चीजों को अपने खाने में लेते रहें, जिससे कि आप इस मॉनसून में बीमार पड़े ही ना, और अगर किसी कारणवश बीमार हो भी गए हैं तो जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। यहाँ पर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे को इस वक्त धूप नहीं मिल रही, जिसकी वजह से विटामिन डी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी समस्याएं होती हैं। ये आपका सोचना बिल्कुल ठीक है और बढ़िया है। लेकिन अगर आप अच्छी प्रकार से डेली धूप में जाते हैं और बीच में 2-3 दिन का ब्रेक ऐसा आ जाता है जब आपको धूप नहीं मिली, तो उससे आपके शरीर में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आपके शरीर में पहले ही विटामिन डी की कमी है तो आपका विटामिन डी और कम होकर अब आपको नुकसान पहुंच सकता है। और विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत सारे जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ को बहुत बढ़िया रखता है। तो इसलिए अगर आपका विटामिन डी कम है और अगर आपको किसी प्रकार से कोई शंका भी है, तो विटामिन डी सप्लीमेंट कृपया जरूर लें, जिससे कि आपका शरीर भी स्वस्थ हो और आपकी ये शंका भी शांत हो जाए, जिससे कि आपका शरीर आपके लिए बेहतरीन तरीके से काम कर पाए और आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रहे। तो इसलिए मॉनसून में याद रखना है ये 5S फॉर्मूला। पहला, सेफ वाटर, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके का पानी मिले और आपको कोई भी तकलीफ ना हो। तो पानी का जो सोर्स है, कैसे आपके पास आ रहा है और कैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तीनों पे चेक रखना है। दूसरा एस है सेफ फूड। जितना सेफ खाना होगा आपका, उतना आप बेहतर रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेंगी, उतना आपका इन्फेक्शन होने के चांस घट जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, स्वच्छ खाना खाएं। जो भी फल सब्जियां आप इस वक्त ले रहे हैं उनको अच्छी प्रकार से पानी में धो लें, थोड़ा भिगो के रख लें और उसके बाद दोबारा साफ कर लें और अच्छी प्रकार से उन्हें पकाकर खाएं। कोशिश करें कि हमेशा फ्रेश खाना ही खा रहे हों। और अगर आपने खाने को रखा भी है तो आपने उसे अच्छी प्रकार से प्रिजर्व करके रखा है, फ्रिज में रखा है, जिसे आप आराम से बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको खाने से पहले एक बार जरूर देख लें, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की आपको शंका होती है, कोई शिकायत लगती है, तो उसको कृपया डिस्कार्ड कर दें, उसको इस्तेमाल ना करें। तीसरा एस है स्टॉप मॉस्किटोज। तो मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकने के लिए हमने देखना है कैसे हमारे घर पे, हमारी छत पे, हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसी जगह है जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इस पे हमें ध्यान देना है, जिससे हमें डेंगू मलेरिया जैसी दिक्कत ना हो। चौथा एस है स्टे ड्राई। जितना हम ड्राई रहेंगे उतना बढ़िया है। जितना भीगे हुए रहेंगे, जितना मॉइस्चर हमारे शरीर पे होगा, इतने फंगल इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शन होने के चांस हमें बढ़ जाएंगे। तो जब भी आप बारिश में घूम फिर कर आ रहे हैं तो घर आते ही अपने आप को साफ कर लें और उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहन लें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और अंत में S5, मतलब कि आपको अपनी स्लीप और अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जब आप इस पे काम करेंगे तभी आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। और जब आप इन सारे एस का अपनी जीवन शैली में ध्यान रखेंगे तो आपको इस मॉनसून में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत अगर आपको हुई भी है तो उससे भी आप जल्दी ठीक हो पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को वापस प्राप्त कर लेंगे। तो मॉनसून आते ही जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने लग जाते हैं, यहां पर हमें ध्यान देना है।
केवल इम्यूनिटी के ऊपर हमें काम नहीं करना है, लेकिन जो दूसरी चीज है एक्सपोजर, कि कैसे हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, दूसरे लोगों को बचा सकते हैं, और एनवायरनमेंट को कैसे ठीक रख सकते हैं, जिससे कि अगर किसी को कोई दिक्कत हुई भी है तो वो फैले ना और उसका उस एनवायरनमेंट के अंदर इंफेक्शन लोड ना बढ़े। जब हम इन तीनों चीजों के ऊपर ध्यान करेंगे तो हम अपने पूरे स्वास्थ्य को बेहतर रख पाएंगे और बीमारियों से दूर मॉनसून के अंदर भी रह पाएंगे। तो अगर आपको भी ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो कृपया इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजें, ताकि वो भी इसे समझकर अपने स्वास्थ्य को और अच्छा बेहतर कर लें और इस मॉनसून में स्वस्थ रह पाएं। तो कृपया ऐसी हेल्थ वीडियोस को टाइमली देखने के लिए कि वो आपके पास पहुंच जाए, जिस भी माध्यम से आप हमें देख रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में लिखें 5S, जो कि आपका मॉनसून प्रोटेक्शन फॉर्मूला है। जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंस की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।